यही वजह है कि आज जो शरीयत बदल रही है पिके में लोगों ने किया। सबसे पहले आवाज तलाक के बारे में किसने उठाई? ये अहले हदीस फिरका, जिन्होंने कहा कि एक मजलिस में 3 तलाक दो, नहीं होती तलाक। हमने कहा कितने में होती भाई? कहा एक वक्त में एक मजलिस में 1000 बार भी बोलो तो एक ही तलाक होती है। दूसरी मजलिस में तलाक देंगे तो मानी जाएगी। 1400 साल से तो यही कानून था। कुरान तो यही कह रहा है कि 3 तलाक का तो मालिक है। 3 बंदूक में गोलियां दी गई है, एक साथ चला या एक एक करके चला, मौत होनी है। तू कहता नहीं एक मजलिस में पूरी AK-47 खत्म कर डालो तब भी कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरेगा। ये कैसी बात हुई भाई? कुरान कह रहा है 3 पे हो जाती है, हदीसें बताती है 3 पे तलाक हो जाती है। ये कहता 3 पे मानूंगा नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, बड़ा चालाक है तू, मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तू शादी करने 3 मजलिस में क्यों नहीं किया? एक ही मजलिस में बैठा, कहा कबूल किया कबूल किया कबूल किया, बीबी का हाथ पकड़ा मेरी हो गई, चल। तो 3 बार जाना था ना दूल्हा बन के। एक दिन जाता कहता कबूल किया, अब जा रहा हूं कल आऊंगा। फिर दूसरे दिन आता कहता कबूल किया, फिर चला जाता। तीसरे दिन आता कबूल किया, और चौथे दिन बोलता आप विदायगी दीजिए ससुर साहब। लेते वक्त तो एक ही बार में 3 कबूल किया और बड़े तेजी से बोला, लेके चलता बना। और देर हो गई तो ससुर को भी टोचनी देता है, वो बोलता है इधर उधर, बोलो ना विदायगी दो, जल्दी टाइम हो रहा है ना, बड़ी जल्दी उस वक्त तुझे, छोड़ते वक्त छुट्टी नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास एक शख्स आया, इमाम मालिक ने इसको मोता इमाम मालिक ने हदीस को लिखा। कहा है अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी, 100 मरतबा तलाक दी, क्या हुक्म है आपका? आप जलाल में आए, कहा बदबख्तो तुमने शरीयत को मजाक बना दिया। कसम वहदहु ला शरीक की, जब तेरी ज़बान से 3 मरतबा निकला तलाक तलाक तलाक, उसी वक्त वो तुझ पर हराम हो गई। 97 मरतबा उसके बाद जो तूने तलाक का, तो रब तबारक व तआला को तूने गाली दी है, शरीयत का तूने मजाक उड़ाया है। 3 में निकल जाती है भाई। लेकिन आज एक इशू बना, इमोशनल बातें करते। कैसी इमोशनल? अरे भाई वो तलाक दे दो तो बेचारी का क्या होगा? क्या होगा? दूसरी शादी करेगी, होगा क्या? नहीं वो उम्र हो गई अब शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है भाई, औरत को भी अल्लाह ताला ने तिजारत का जरिया बताया है। क्या खतीजतुल कुबरा बेवा होने के बाद तिजारत नहीं करती थी? अरब की सबसे अमीर खातून थी। औरत के लिए भी तरीके बताया। बाजार में बैठने की जरूरत नहीं है, औरत को दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। हजरत खतीजा ने बताया कि एक बेवा औरत होकर भी कैसे तिजारत की जा सकती है। वो क्या करती है? जितने बड़े बड़े ताजीरे अमानतदार ताजीरों को माल देती है, पैसा फराहम करती है, कहती है मेहनत तुम्हारी माल मेरा, जो नफा हो आधा तुम्हारा आधा मेरा। हजरत औरंगजेब आलमगीर की बहन हजरत शहर बानो, उन्होंने तिजारत की है और उतनी दौलतमंद थी कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब कर्जे की जरूरत पड़ती तो अपनी बहन से कर्जा लेते, इतनी अमीर थी। तो कई खवातीन हैं इस्लाम में जिन्होंने तिजारत भी की। तिजारत करें, बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चे देखें। या अगर ऐसा हो कि तिजारत भी नहीं कर सकती, हुनर भी नहीं जान सकती, तो ये मुसलमानों का फर्ज है, ये मुसलमानों पर है कि इतराफ के लोग कि उसकी इतनी मदद करते रहे कि उसको शोहर के ना होने का एहसास ना हो। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। और अगर तुम कहते हो कि नहीं तलाक दे दिया, औरत का कसूर नहीं, मर्द ने तलाक दिया, औरत का तो कोई कसूर ही नहीं है, तो बेचारी वो औरत सजा क्यों भुगते? तो हमने कहा भाई तुम अपने कानून पर भी तो थोड़े नजर डाल दो। सजा एक को मिलती है, असरात तो दूसरों पर भी पड़ते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। एक शख्स ने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुनाई। मुझे बताइए उस शख्स को जब फांसी पे लटकाया जाएगा तो इसकी सजा के असरात उसकी बीवी पे नहीं पड़ेंगे? सजा वो भुगत रहा है, लेकिन बेवा कौन हो रही है? बीवी। बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो क्या कोर्ट ने और हुकूमत ने जिम्मा लिया कि बच्चों का तो कसूर नहीं है, औरत का तो कसूर नहीं है, कि इनकी परवरिश का क्या सामान है? तो तुम अपने कानून को भी तो देखते। नागपुर में हमारे एक दोस्त है, डॉक्टर है, गैर मुस्लिम है। बहुत पहले उन्होंने मुझसे एतराज़ किया था जब ये मैटर उठा नहीं था। वो लॉ की तालीम हासिल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, LLB कर रहे थे। फर्स्ट ईयर में LLB के कोर्स के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाया जाता है, हिंदू लॉ भी आता है। जब वो पढ़े तो उनके जहन में शक व शुबात उभरे, तो
तो मुझसे मुलाकात की और कहा कि यार इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन ये तलाक का सिस्टम नहीं समझ में आता। हमने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब, क्यों तलाक समझ में नहीं आती आपको? कहा देखो ऐसा है, हमारे हिंदू मज़हब को देखो, हमारे हिंदू मज़हब में कितनी खूबियाँ हैं। जब हम शादी करते हैं तो फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी बनाते हैं, गवाह बनाते हैं, और अग्नि को साक्षी और गवाह बनाकर उसमें इकरार करता है लड़का चौथे फेरे में, हे पत्नी आज से तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी यानी आधा धड़ जिस्म, आधा जिस्म है तू मेरा, आधा जिस्म है तू मेरा। आज से मैं वचन देता हूं कि ये रिश्ता हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों तक तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति, अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं होने वाले। देखिए बोले इस मुकद्दस पाक सुथरे पवित्र रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता माना है, और आप क्या ये है बोले शादी किया 30 साल 35 साल रहा, एक दिन गुस्से में आया तलाक तलाक तलाक, खत्म, रिश्ता टाइट है फिश। ये क्या इस्लाम? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ही की मेडिकल साइंस की जबान में मैं जवाब देता हूँ, आप पढ़े लिखे समझ जाएंगे, जाहिल को समझाना मुश्किल है, चाय वाले को नहीं समझा सकते, मैंने कहा आपको समझा सकते हैं। आदमी का भी लेवल होता है ना। अब बड़े जोर से ऐलान किया था ना बीच में, मैंने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो था क्या तेरे पास जो छोड़ा? अरे कुर्बानी का तस्करा वो करे जिसको फक्र हो, भाई मेरे पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और मैंने कहा कौम के लिए मैंने छोड़ दिया, तो कहा जाएगा कुर्बानी दिया। फटीचर आदमी बोल रहा मैंने छोड़ दिया, तो था क्या तेरे पास? तो बेवकूफ बनाने वाली स्कीमें चल रही है अभी, मुसलमानों को समझने की जरूरत है। अब बहरहाल मैंने कहा मैं आपकी मेडिकल साइंस की जबान में बात करता हूं। देखिए डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 43 साल, 43 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। ये मेरा हाथ है, मेरे ही साथ पैदा हुआ, बाद में तो नहीं होगा ना, मैं पैदा हुआ साथ में था। 43 साल से इसका मेरा साथ है, मैं इसकी बड़ी हिफाजत करता हूँ। इस हाथ को अच्छे अच्छे साबुन लगाता हूँ, इस हाथ को बार बार धोता हूँ, सुबह होती है पूरे जिस्म को धोता हूँ तो इसको भी धोता हूँ। बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, ये मेरा काम भी करता है, तो मैं इसकी सेहत का ख्याल भी रखता हूँ। लेकिन बावजूद इसके कि मैं इस हाथ की हिफाजत करता हूँ, अच्छे कीमती साबुनों का इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे साफ सुथरा रखता हूँ, सब कुछ करने के बाद एक दिन इसमें एक फुंसी आ जाती है। मैंने फुंसी को देखा, शुरू में थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, कुछ दिन गुजरे फुंसी जो है वो बढ़ गई। अब मैंने कुछ अपने घरेलू दवाइयां लगानी शुरू की, लेकिन फुंसी जो है ठीक नहीं हुई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, जख्म बना, पीप भरने लगा, दर्द होने लगा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे हाथ को जरा देखिए। डॉक्टर ने हाथ को देखा, दवा वगैरह मरहम वगैरह लिख कर दे दिया। मैं लगाता रहा, जैसे जैसे दवा इस्तेमाल करता रहा जख्म और बढ़ता रहा। एक वक्त ये आया कि फैल गया पूरा वो, अब हाथ में दर्द का ये आलम के उठ नहीं रहा है, नींदें उड़ गई रातों की। मैंने कहा मैं आप जैसे एक सिविल डॉक्टर के पास आता हूँ, सिविल सर्जन है आप। मैंने कहा मैं आया और मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा हाथ देखिए यार, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई मर्ज नहीं समझ पा रहा, आप एक्सपर्ट थे, आपने समझ लिया। कहा मियां जानते हो क्या हो गया आपको? आपके हाथ में पॉइजन फैल गया है, गैंग्रीन हो गया है। अगर आपने ये हाथ को काट कर नहीं फेंका आप मर जाओगे। ये पॉइजन धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैलेगा, पूरा जिस्म को गंदा करेगा, पूरे जिस्म को जहरीला करके खत्म कर देगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो हाथ काट के फेंकना पड़ेगा। अब मैं चिल्लाने लगा, 43 साल से मेरे साथ है, मैं इसको जुदा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा बोलिए डॉक्टर साहब अक्लमंदी क्या है? तो बेसाख्ता बोलना पड़ा उनको। कहा भाई अक्लमंदी तो यह जान बचा ली जाए, हाथ को काट के फेंक दिया जाए। मैंने कहा इस हाथ काटने के अमली को हमारे यहाँ तलाक कहा जाता है। हमारा भी मजहब ये कहता है कि एक मर्द और औरत दो जिस्म नहीं, अब एक जान और एक जिस्म हो जाते हैं। दो रिश्ते अलग अलग थे, मगर जब रिश्ते में बंध गए एक जिस्म और एक जान हो गए। मोहब्बत है दोनों में, लेकिन अल्लाह ना करे इस मोहब्बत में एक नासूर पैदा हो गया, एक फोड़ा पैदा हो गया। पहले इलाज की हमने कोशिश की, नहीं हो इलाज हो पा रहा है, नहीं संभल रही है बीमारी। फिर हमने घर के कुछ डॉक्टरों की तरफ रुजू किया, लड़की की तरफ से भी उसका बाप डॉक्टर आया,
बेटे की भी तरफ से उसका बाप डॉक्टर आया, इन्होंने भी इलाज की तदबीरें की, मगर नासूर बढ़ता रहा, नासूर फैलता रहा। फिर हमने बड़े सिविल को बुलाया। सिविल सर्जन कौन है? हमारे उलमा आए, हमारे काजी साहबान आए। उन्होंने मौके की बीमारी की नज़ाकत को देखा और फैसला किया कि भाई पूरा माशरा सड़ जाएगा, पूरा खानदान सड़ जाएगा, पूरे खानदान जहरीला हो जाएगा। खानदान बचाना है, अगर अपनी जान बचाना है, तलाक का ऑपरेशन करके इस सड़े हुए अंग को जुदा करना पड़े। लेकिन आपका मजहब बोलता है बेटा सड़ जाओ, गल जाओ, पक जाओ, मगर 7 जन्मों तक मत छोड़ना, मर जाओ, सड़ते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, इलाज मत करना। हमारा मजहब इलाज की बात करता है, तुम्हारा मजहब खुदकुशी की बात करता है। हमारे यहाँ खुदकुशी आराम है। हो सकता है कभी ये जिस्म का हिस्सा मर्द की तरफ से सड़न पैदा करे और कभी हो सकता है औरत की तरफ से करे। तो अगर मर्द की तरफ से सड़न हो रही हो तो भी इलाज है, औरत की तरफ से अगर ये जख्म है तो भी इलाज है। अगर औरत की तरफ से तो मर्द को इख्तियार दिया गया इस सड़े हुए अंग को तलाक से जुदा कर, और मर्द सड़ रहा है तो औरत को इख्तियार दिया गया खुला के जरिए इस सड़े हुए अंग को निकाल दे। इलाज हमारे यहाँ, आपका इलाज ही नहीं है। मैंने कहा 7 जन्म तक बीमारी झेलना है जी, पड़े रहो कैंसर पीड़ित। तो वो बहरहाल डॉक्टर थे, चाय वाले नहीं थे ना। यही तो फर्क होता है स्कॉलर में और एक आम आदमी में। उन्होंने कहा यार वाकई आपने जिस आसानी से समझाया बिल्कुल दिमाग में उतर गई और समझ में आ गया कि वाकई इस्लाम एक प्रैक्टिकली मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फारूक साहब फिर एक तलाक ये भी बता दीजिए यार, थोड़ा 4 शादियों का भी मेरे ज़हन में एक शुबा है। मैं कहा वो पूछिए। वो भी कहा देखिए ऐसा है, एक औरत को जब एक मर्द को जब 4 बीवियों की इजाजत दी गई तो एक औरत को 4 शोहर की इजाजत क्यों नहीं देते? अगर जब बराबरी की बात कर रहे हैं आप, सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो होना तो ये चाहिए कि 4 निकाह कर सकता है एक मर्द, तो औरत भी 4 रख सके। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका भी जवाब मैं आपको साइंटिफिक दूंगा। हालांकि हमारे उलमा के जवाबात अलग है। मैंने कहा मैं आपको साइंटिफिक समझाऊंगा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम हिंदू थे वो। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब एक चाबी है, उससे बहुत सारे ताले खुल सकते हैं। वो चाबी की अहमियत बहुत होती है, उसको मास्टर चाबी कहा जाता है। मसलन एक चाबी है कार की, उससे कार भी चालू हो जाए, उसी चाबी से कार का हैंडल लॉक भी लग जाए, उसी चाबी से कार का दरवाज़ा भी लग जाए और खुल जाए, उसी चाबी से डिक्की भी खुल जाए, उसी चाबी से पेट्रोल का भी कार खुल जाए, तो वो चाबी की अहमियत कितनी हो गई? वो चाबी मास्टर चाबी। लेकिन मैंने कहा एक ऐसा ताला हो जो हर चाबी से खुले, तो वो ताला घटिया होता है। नहीं समझे आप लोग? एक ऐसा ताला जो हर कोई चाबी ला रहा है और खोल ले रहा है उसको, और आपने ऐसा ही ताला घर में लगा रखा है, माल महफूज रहेगा। ये ताले का घटियापन है। तो मैंने कहा बस यही है, मर्द चाबी है, जितने तालों में जाए इस्तेमाल हो जाए, मास्टर चाबी है। और वो ताला घटिया होता है जो हर चाबी के पास चले जाए। हमारे यहाँ 4 शादी कर सकते हैं, करना ही है नहीं है। और कर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली पीली पैसा है तो बस कर लो, 4 ला लो, जी नहीं। जरूरत हो तो करो, बिना जरूरत नहीं। और जरूरत के साथ भी शरायत है, शर्तें लगा दी। कब करो? अगर दूसरी बीवी का भी हक अदा कर सकते हो, और अगर हक अदा नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं कि दूसरा निकाह करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, फरमाया कि और 2 औरतों में हक और अदल की मिसाल क्या है? आय अजीज समझ तू इसको, अगर तुझ में ये सलाहियत है कि तू अपनी बीवियों के साथ इसी तरह का इंसाफ कायम रख सकता है तो तुझे हक है कि तू दूसरा निकाह कर, और अगर तू नहीं कर सकता तो तुझे हक नहीं। मिसाल क्या दी कि 2 तरबूज लाया, तो ये बराबरी नहीं है कि एक तरबूज उठाया इस बीवी को दे दिया और दूसरा तरबूज इस बीवी को दे दिया। कहा देखो बराबरी किया ना, दोनों को तरबूज दिया। कहा यह हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि मुमकिन है एक बीवी का तरबूज फीका निकल जाए और एक का मीठा निकल जाए, तो जिसका फीका निकला उसके साथ हक तलफी हो गई। तो क्या करे? दोनों तरबूजों को आधा आधा काटे, एक तरबूज का आधा इधर से ले, इस तरबूज का आधा इधर से ले, ये 2 मिलाकर एक इसको दे और एक 2 मिलाकर इसको। सुभान अल्लाह। अगर ये इंसाफ कर सकता है तो निकाह कर, नहीं है तो फिर तेरी हैसियत नहीं है कि तू दूसरा निकाह करे। तो कर सकते हैं और हालात के तहत कर सकते हैं। और अगर ना गुंजाइश रखती शरीयत
तो मैंने कहा फिर वही हो रहा है जो आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी के घर में बीवी बीमार है, अब किसी काम की नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि साहब वो ताल्लुकात आप कायम नहीं रख सकते, अज़वाजी जिंदगी नहीं गुजार सकते, तब मुंह मार रहे इधर उधर और हराम नस्लें पैदा कर करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि कर नहीं सकते। एक हराम नस्ल को वजूद में दे दिया, न प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, न अपना नाम दे रहे हैं। बच्चे से बच्चे पूछ रहे हैं तेरा बाप कौन है रे? बच्चा भी हैरान और परेशान, किसको अपना बाप बोलूं। पूरी जिंदगी उसके लिए एक अज़ाब, जिंदगी भर आपसे नफरत करता है वो शख्स बच्चा। जब भी जिक्र आता है नफरत करता है कि मेरी माँ ने क्या किया। जवान हो जाता है तब भी कौम उसको हरामी बोलना नहीं छोड़ती। जब भी कोई इसको हरामी बोलता है उसकी तरफ मशकूक निगाहों से देखता है, अपने बाप को दिल से बद्दुआ और गाली देता है। इस्लाम बोलता है ये सब माशरे को खराब करने की जरूरत नहीं। अगर तुझ में हौसला है, तुझे जरूरत है, इज्जत के साथ डंके की चोट पर शादी करके ला। बच्चा पैदा हो, नाम दे अपना, और जब तू मर जाए तो तेरी प्रॉपर्टी में ये दूसरी बीवी का बच्चा भी उतना ही हकदार जितना पहली बीवी का बच्चा। हक में कोई कमी नहीं। ये नहीं कि पहली मोहतरमा का है तो उसको ज्यादा मिलेगा, दूसरी मोहतरमा के बच्चे को कम मिलेगा, हिस्सा उतना ही मिलेगा, दोनों को बराबर बराबर। तो मैंने कहा ये इस्लाम की अच्छी बात है, लेकिन आज इस्लाम की इन्हीं अच्छाइयों पर हमले हो रहे हैं। और 4 बीवियों की तलकीन वो कर रहे हैं जिनके मजहब में खुद एक द्रौपदी 4-5 पांडवों की बीवी बन के रहती। वो बात आज 5-4 एक पत्नी की बात कर रहे हैं कि जिनके यहाँ खुद इनके भगवान राम जो थे उनके पिता श्री ने 3 शादियां की, वो आज बात कर रहे हैं। और खुद कृष्ण के बारे में तो आता कि कितने निके किए तो पता ही नहीं, 1000 पत्नियां बताई जाती। आज वो बोलते हैं ये 4 मत रखो। तो बहरहाल ये वो लोग हैं जिनकी बुनियादों पर आज इस्लाम पे अटैक हो रहा है। सबसे पहले अहले हदीस फिरका है जिन्होंने 3 तलाक के फलसफे के खिलाफ गुफ्तगू की, बातें की, और उसी बुनियादों पर आज हुकूमत को मौका मिला कि आज इस्लामी कवानीन पर शब खून मारे। और ये शुरुआत है। अभी तलाक का मैटर उठाया, निकाह का उठाया, कल प्रॉपर्टी का उठाएंगे। एक वक्त तो यह आएगा कि वो इस पर भी पाबंदी लगाएंगे कि भूखा रह के क्या फायदा, रोजे रखना बंद करो। फिर तीसरा लाएंगे जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हो। और अहले हदीसों ने इसका हल निकाल दिया, आपको मालूम नहीं है। अब ये हुकूमत को पता चल जाए तो वो लाएंगे। इनके एक मौलवी है सनाउल्लाह अमृतसरी, उसने कहा कि अगर 3 अंडे काट के वो कर दिए जाए तो 1 कुर्बानी के बराबर है। अंडे पे भी कुर्बानी हो जाती है। कल ये भी लाएंगे वो कि भाई अंडे बांट लो, काट लो, अंडे को फोड़ लो, बस हो गई कुर्बानी। मुर्गे पे भी कुर्बानी हो जाती है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने दिया है फतवा कि अगर कोई गरीब है, बकरा नहीं खरीद सकता, 3 मुर्गे काट ले, 1 कुर्बानी के बराबर। तो शरीयत को ये बदल चुके हैं और इनकी बुनियादों पर आज हुकूमत हमारी शरीयत से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने मजहब को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी औलादों को इल्म से आरास्ता कीजिए, तालीम दीजिए अपनी औलादों को, इस्लाम के बारे में बताइए, समझाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम वो मजहब है जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतने इस्लाम से